नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोलफुल ऑडियो बुक। यहाँ आपको मिलेगी अनगिनत दिल छू लेने वाली कहानियाँ। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए सफ़र को। मैरिड टू द हर्टेड सीईओ। चैप्टर 1। बारिश की वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। मुंबई, रात 11:45 बजे। तेज बारिश पूरे शहर को चीरती हुई बरस रही थी। सड़कों पर पानी की धाराएं बह रही थी। ट्रैफिक की आवाजें पानी में डूब रही थी। लेकिन एक जगह थी जहां बारिश की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। रॉयल क्राउन होटल का चमकता हुआ ग्रैंड हॉल। बाहर तूफान था, भीतर रोशनी और दौलत का साम्राज्य। उसी दरवाजे पर खड़ी थी अनाया मेहरा, एक साधारण सी लड़की। उसके कंधों पर लहराते काले भीगे बाल, आंखों में घबराहट पर चेहरे पर मासूमियत। हाथ में एक छोटा सा फोल्डर जिसमें वॉलंटियर का आई कार्ड था। बस 2 घंटे वॉलंटियर बनकर निकालने हैं, फिर वापस घर। वह खुद से बुदबुदाई। अनाया यहाँ आने के लिए बनी ही नहीं थी। वह अमीर नहीं थी। वह पॉवर वाली दुनिया से ताल्लुक नहीं रखती थी। वह यहाँ इसलिए थी क्योंकि उसकी सबसे अच्छी दोस्त रिया को अचानक बुखार आ गया था और वह रिया की जगह यह वॉलंटियर का काम करने आ गई थी। महंगा होटल, ऊंची छतें, चमकते झूमर, हाथ में शराब के गिलास और लोग जो अपने पैसे और रुतबे की नुमाइश कर रहे थे। अनाया ने गहरी सांस ली और हॉल में प्रवेश किया। उसकी आंखें इस भव्य दुनिया को देखने में व्यस्त थीं जब अचानक उसी क्षण दरवाजा फिर खुला। एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। सारे कैमरों की फ्लैश लाइट्स उसकी ओर मुड़ गईं। गैरजरूरी बातें अचानक रुक गईं, क्योंकि अंदर प्रवेश कर रहा था आरव मल्होत्रा, भारत का सबसे कम उम्र का सीईओ। मल्होत्रा एम्पायर का मालिक, रूथलेस, निर्दयी, जिसका चेहरा ही नहीं दिल भी ठंडा था। काले टक्सीडो में खतरनाक खूबसूरत, गहरे, खाली, भावनाओं से रहित आंखें, जिसमें जैसे दर्द भी शर्मा कर छिप जाता हो। उसे देखकर अनाया की सांस अटक गई। वह पहली बार किसी आदमी को देखकर डर और आकर्षण दोनों महसूस कर रही थी। उनके बीच लगभग 20 मीटर की दूरी थी। फिर भी ऐसा लगा जैसे दुनिया रुकी हुई है और सिर्फ वे दोनों ही हॉल में बचे हैं। आरव की निगाहें किसी को नहीं देख रही थी, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसकी नजर सीधे अनाया पर अटक गई। अनाया घबरा गई। उसने तुरंत नीचे देखा, जैसे उसकी नजरों में कोई शक्ति थी जो दिल की धड़कनें तेज कर देती थी। मुझे किसी ताकतवर आदमी की नजर में आने की जरूरत नहीं है। मुझे बस काम करना है और निकलना है। अनाया ने खुद को संभाला, लेकिन उसकी किस्मत आज उससे बहुत आगे निकल चुकी थी। मंच पर घोषणा की गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम के चीफ गेस्ट मिस्टर आरव मल्होत्रा। तालियों की आवाज इतनी तेज थी कि शायद बारिश की आवाज भी दब गई होगी। लोग उसके सामने झुक रहे थे, हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे, पर वह अकेला। न मुस्कान, न प्रतिक्रिया। उसके चेहरे पर सिर्फ ठंडापन। कोल्ड हार्टेड सीईओ, यह नाम उसे सिर्फ यूं ही नहीं मिला था। कुछ देर बाद अनाया पानी के गिलास ट्रे में रखे हुए अतिथियों को सर्व कर रही थी। तभी पीछे से एक बेहद ठंडी आवाज आई, तुम यहाँ नहीं हो। उसकी रुक गई। मध्यम रोशनी में पीछे मुड़ी। वह आरव मल्होत्रा था, बहुत करीब, इतना कि अनाया उसकी सांसें महसूस कर सकती थी। जी, मैं वॉलंटियर हूँ। उसका स्वर धीमा था,
हाथ कांप रहे थे। आरव ने उसे सिर से पैर तक देखा। उसकी निगाहें शरीर पर नहीं, आत्मा में उतरती थीं। तुम इस जगह के लिए नहीं बनी हो। ये शब्द उतने ही धारदार थे जितना उसका स्वभाव। अनाया को लगा किसी ने बिना चाकू के उसे काट दिया हो। उसने हिम्मत करके जवाब दिया, मैं भी इंसान हूं। हो सकता है मैं अमीर न हो, बट आई डिजर्व रिस्पेक्ट। आरव की जबड़े की रेखा तन गई। रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट इज अर्न्ड, नॉट बेग्ड। अनाया की आंखें जल उठीं। मैं भीख नहीं मांग रही। सुनने में तो यही लगा, उसने कोल्ड स्मर्क के साथ कहा। अनाया गुस्से में पलटी और वहां से निकल गई। वह पहली टक्कर थी और किस्मत को यही काफी था। 1 घंटा बाद इवेंट के बीच में फूड वैनिटी पर वाटर ग्लास रखते समय अचानक एक आदमी अनाया से टकरा गया और ट्रे उसके हाथ से छूट गई। गिलास टूट गए। शोर, सन्नाटा, सबकी नजरें उस पर। गॉड, इस लड़की को यहां किसने आने दिया? इतनी बेढंगी वॉलंटियर? ये जगह उसके लायक नहीं। निकालो इसे। लोग फुसफुसा रहे थे, ताने दे रहे थे। अनाया झुककर टूटा हुआ ग्लास उठाने लगी। आंखें भर आईं, मगर आंसू गिरने से पहले उसने उन्हें रोक लिया। तभी किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली, मजबूती से। अनाया ने ऊपर देखा। आरव, छोड़ दीजिए। आई कैन डू इट। तुम्हें चोट लग जाएगी। उसने ग्लास उसके हाथ से ले लिया। अनाया स्तब्ध रह गई, क्योंकि यह बात चिंता जैसे शब्द की गंध लिए थी। पर अगले ही पल उसका गुस्सा उभर आया। आरव ने बाकी स्टाफ को आदेश दिया, ये यहाँ की नहीं है, इसे बाहर निकालो। जमीन जैसे उसके पैरों तले से खिसक गई। इतनी जल्दी फैसला? सिर्फ गलती से ट्रे गिरा देने पर अनाया सोच रही थी। वह बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी पीछे से उसकी आवाज आई, लोग उन जगहों पर नहीं टिकते जहां वे फिट नहीं होते। ये वाक्य दिल में इतना गहरा उतरा कि अनाया कुछ कदम चलकर रुक गई। वह मुड़ी नहीं, सिर्फ फुसफुसाई, कभी कभी जगह नहीं, वहां के लोग गलत होते हैं। और बाहर चली गई। बार, होटल बेसमेंट लॉन्ज। आधी रात हो चुकी थी। बारिश और तेज। अनाया स्टाफ लॉबी में अंधेरे में बैठी थी, रोने की कोशिश न करते हुए। क्यों मैं हमेशा गलत साबित होती हूँ? उसी समय बैक डोर खुला और कोई अंदर आया। फिर वही आवाज, तुम अभी तक गई क्यों नहीं? वह धीमी निगाह से ऊपर देखी। आरव। साथ में ठंडी बारिश उसके ऊपर गिर रही थी। बाल गीले, काले शर्ट का टॉप बटन खुला। वह बेहद खतरनाक और खूबसूरत दिख रहा था। तुम रो रही हो? अनाया ने तुरंत अपने आंसू पोंछे। नहीं, मुझे रोने का कोई हक नहीं, है ना? क्योंकि मैं इस जगह की नहीं हूं। एक पल के लिए उसकी आंखों में दर्द की झिलमिलाहट आई। ऐसा दर्द जो उसने किसी को दिखाने नहीं दिया था। दुनिया दयालु नहीं है। कमजोर लोग बिखर जाते हैं। और आप टूटे हुए नहीं हैं, है क्या? पहली बार किसी ने उसे जवाब दिया और वह चौंक गया। उसकी ओर एक कदम बढ़ाते हुए अनाया ने कहा, आप दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा साबित करते हैं, क्योंकि आप अंदर से डरते हैं कि कोई आपकी असली सच्चाई देख लेगा। उसकी आंखें तिरछी हो गईं। तुम नहीं जानती कि तुम किससे बात कर रही हो। शायद आप खुद को भी नहीं जानते, उसने धीमे से कहा। दोनों के बीच खामोशी थी। बारिश की बूंदें
अनाया की तेज सांसें और आरव की गहरी नजरें। और फिर आरव ने धीरे से कहा, तुम मुझे चुनौती दे रही हो? नहीं, मैं खुद को बचा रही हूं। अनाया मुड़ी और जाने लगी, तभी उसका पांव फिसल गया। वह गिरने ही वाली थी कि आरव ने उसे पकड़ लिया। दोनों के बीच की दूरी खत्म हो चुकी थी। चेहरे इतने करीब कि सांसें टकरा रही थी। क्यों तुम मुझे ऐसा महसूस करवा रही हो जो मैंने सालों से महसूस नहीं किया? आरव सोच रहा था, लेकिन वह शब्दों में बोला, स्टे अवे फ्रॉम मी। अनाया ने उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाया। ट्रस्ट मी, मुझे भी आपके पास रहना नहीं है। और वह चली गई। बारिश तेज हुई। आरव वहीं खड़ा रहा। यही रात, यहीं से सब शुरू हुआ। एक ऐसी गलती जो भविष्य में उसके जीवन का सबसे बड़ा तूफान बनने वाली थी। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। चैप्टर 2। एक पल जिसने मर्यादाओं को तोड़ दिया। बारिश पूरी रात नहीं रुकी। अनाया होटल से निकलकर सड़क की ओर बढ़ी थी, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि बाहर जाना मुश्किल था। गाड़ियों की तेज रोशनी पानी की बूंदों में टूटकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखें अब सूख चुकी थी। वह रोकर थक चुकी थी। मुझे इस जगह से निकलना है, बस निकलना है। लेकिन जैसे ही वह मुख्य गेट तक पहुंची, दरवाजा बंद था। सॉरी मैडम, गार्ड ने कहा, बारिश और तूफान की वजह से मुख्य एंट्री अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है, बैक एंट्री से जाए। अनाया गार्ड को धन्यवाद कहकर मुड़ी और होटल बेसमेंट लॉन्ज की ओर चल दी, वही जगह जहां कुछ देर पहले आरव से उसकी बहस हुई थी। दीवारों पर गीली नमी, पानी की बूंदें टपकती हुई और टिमटिमाती पीली रोशनी। हवा में ठंडक थी और उस ठंडक में अनाया की सांसें भाप बनकर उठ रही थी। लाउंज लगभग खाली था। बस कुछ कुर्सियां, बार काउंटर पर झिलमिलाती बोतलें, धीमी रोशनी और शांति। शांति नहीं, उसके दिल में तूफान था। दूसरी ओर काले शीशे वाली दीवार के पास खड़ा आरव मल्होत्रा उसे देख रहा था। उसके हाथ में व्हिस्की का गिलास था। उसकी आंखें गहरी और बेचैन थी। बारिश की परछाई उसके चेहरे पर खेल रही थी, जैसे वह इंसान नहीं, एक अधूरी कविता हो। उसने आज तक किसी की परवाह नहीं की थी, कभी किसी लड़की को ऐसी तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन इस लड़की में कुछ था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। तुम क्यों मुझे चुनौती देती हो? तुम क्यों डरती नहीं? क्यों हर जवाब मेरे अंदर कुछ तोड़ देता है? वह खुद को समझ नहीं पा रहा था। अनाया बार स्टूल पर बैठी। उसने काउंटर पर रखे टिश्यू पे फिंगर्स से पैटर्न्स बनाने शुरू कर दिए। चेहरा शांत था, पर भीतर युद्ध चल रहा था। मैं गलत नहीं हूं। मैं बेकार नहीं हूं। बारटेंडर पास आया। मैडम, कुछ सर्व करूं? नहीं, सिर्फ पानी। उसकी आवाज भारी थी। बारटेंडर पानी देने ही वाला था कि गिलास किसी ने उसके हाथ से छीन लिया और उसी ठंडी आवाज ने कहा, उसे पानी नहीं मिलेगा। अनाया ने मुड़कर देखा। आरव। उसकी आंखों में बारिश नहीं, कोई और तूफान था। तुम्हें लगता है पानी पीने से तुम ठीक हो जाओगी? आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता। उसका स्वर भारी था। पर तुम खुद को बेवकूफ बना रही हो। अनाया उठी, उसकी आंखों में सीधा देखकर बोली, आप मुझे नहीं जानते और तुम सोचती हो कि तुम मुझे जानती हो? एक कदम और। तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। उसका स्वर धीमा था।
आरव रुका। यह पहली बार था जब किसी ने उसके बारे में कुछ महसूस किया था, समझा था। वह हंसा, पर वह हंसी हंसी नहीं थी। मेरी आंखों में जो भी है, उसमें जलना सीखना पड़ता है, अनाया फुसफुसाई। शायद आप उसमें किसी को जलने ही नहीं देते। आरव ने गिलास काउंटर पर जोर से रखा। चटक। बाउंड्रीज, मिस मेहरा, उसने धीमे कहा। मेरे पास कोई नहीं पार करता। वातावरण बदल चुका था। रोशनी और धीमी हो गई। बारिश की आवाज गूंजने लगी। हॉल खाली था, सिर्फ वे दो। धीरे धीरे दोनों की दूरी कम हो रही थी, इतनी कि अनाया उसकी सांसें महसूस कर सकती थी। अपनी जगह पर रहिए, उसने कहा। तुमने मुझे चुनौती दी थी, याद है? उसके शब्द धीमे थे, खतरनाक। अनाया पीछे हटने लगी, लेकिन आरव ने काउंटर के किनारे पर दोनों हाथ रखकर उसे घेर लिया। वह कैद थी, पर अजीब बात, वह डर नहीं रही थी, वह कांप रही थी। किसी और वजह से, किसी चीज से भाग रही हो। आरव ने फुसफुसाया। आपसे नहीं, अपने आप से। वह हंसा, एक कड़वी मुस्कान के साथ। तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारी आंखें सच कहती हैं। उसकी उंगली अनाया की ठुड्डी को हल्का सा उठाती है। तुम डरती हो, क्योंकि तुम मुझे महसूस करती हो। अनाया की सांस तेज हो गई। यह अट्रैक्शन नहीं, अहंकार है। शायद, आरव ने धीरे से कहा। पर यह तुम्हें हिला रहा है, नहीं? उसने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया। अगर नहीं चाहती तो रुको, बोलो। वह बोल सकती थी, वह रुक सकती थी, लेकिन उसके होठों से कोई शब्द नहीं निकला। खामोशी ने स्वीकार कर लिया। बारिश और तेज गिरी। धीमी रोशनी में दोनों की परछाइयां एक हो रही थी। आरव ने उसकी कलाई पकड़ी, धीरे से, पर अधिकार से। पहली बार किसी ने उसे इस तरह छुआ था, दया से नहीं, ताकत से नहीं, चाह से। क्यों आई थी उस रात मेरे सामने? उसकी आवाज भारी थी। मैं नहीं आई थी, किस्मत ले आई। किस्मत या गलती? शायद दोनों। उनकी सांसें टकरा रही थी, दिल बेकाबू हो चुका था। आरव ने उसकी कलाई छोड़ी, पर उसके चेहरे को अपनी हथेली में लिया। धीरे से। अगर मैं एक कदम और बढ़ूं, तो वापस नहीं लौट पाऊंगा। उसने आंखें बंद कर ली, किसी उम्मीद की तरह। तो बढ़ जाइए। बस 3 शब्द, और दोनों की जिंदगी उसी पल बदल गई। किसी ने उन्हें रोका नहीं। वो बारिश, वो तन्हाई, वो पागलपन, दोनों एक दूसरे से इतने करीब आ गए जितना कभी सोचा भी नहीं था। उनका दिल नहीं, किस्मत आगे बढ़ रही थी। और किस्मत कभी दया नहीं करती। आवर्स लेटर। रात खत्म हो चुकी थी। वे दोनों अलग अलग दिशाओं में खड़े थे। कमरे में टूटी सांसें और बिखरे कपड़ों के सिवा कुछ नहीं बचा था। अनाया की आंखें भारी थी। क्या यह गलत था? आरव ने बटन लगाते हुए ठंडी आवाज में कहा। जो कुछ भी हुआ, वह मायने नहीं रखता। उसकी दुनिया थम गई। मतलब, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। नॉट देन, नॉट नाउ, नॉट एवर। उसके शब्दों ने उस रात की सारी गर्माहट को बर्फ बना दिया। अनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं डोंट एवर शो अप इन माई लाइफ अगेन। वह मुड़ा और बिना पीछे देखे चला गया। दरवाजा बंद हुआ। उसकी जिंदगी के साथ।
कहानी यही नहीं रुकी। बस यह एक रात एक नया तूफान लेकर आई थी। कुछ हफ्तों बाद अनाया के हाथ में प्रेगनेंसी टेस्ट था। 2 लाल लाइनें। उसके पैर से जमीन खिसक गई। नहीं, यह नहीं हो सकता। और उसी समय उसकी याद में वही आवाज गूंजी, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। लेकिन अब अनाया उसके बच्चे की मां थी। चैप्टर 3। धड़कने जो धोखा दे गई। बरसात की एक ठंडी सुबह थी। आसमान में बादल इतने घने थे कि ऐसा लगता था मानो सूरज उगने से पहले ही थक गया हो। हवाओं में अजीब सी नमी थी, जैसे किसी अनकहे दर्द का बोझ हो। अनाया पिछले कुछ दिनों से खुद को अजीब महसूस कर रही थी। कमजोरी, चक्कर, बार बार उलझन और वो लगातार थकान। उसे लग रहा था शायद ऑफिस के लगातार तनाव की वजह से हो रहा है। लेकिन आज की सुबह अजीब थी। वो सोकर उठी तो उसके अंदर एक बेचैनी थी, जैसे शरीर उसका हो पर नियंत्रण किसी और का। वह शीशे के सामने खड़ी हुई खुद को देखती रही। चेहरे पर हल्की सी पीली सी छटा, होंठ सूखे हुए और आंखों के नीचे काले घेरे। क्या हो रहा है मुझे? उसने खुद से पूछा। सहम जाते हुए उसने अपने पेट को हल्का सा छुआ। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बदल रहा है? लेकिन दिमाग तुरंत इस बात को झटक देता, नहीं, ये सिर्फ तनाव है, बस तनाव। फ्लैशबैक। कल रात एरन देर रात कमरे में आया था। कदमों की आहट नहीं होती, बस उसकी ठंडी मौजूदगी महसूस होती। वो हमेशा की तरह डिस्टेंसेस मेंटेन रखता। अनाया बिस्तर पर लेटी थी, आंखें बंद थी पर नींद उससे दूर। जब भी एरन करीब होता, सब कुछ असामान्य हो जाता। एरन की आवाज कमरे में गूंजी थी, गहरी और ठंडी। आई डोंट लाइक टू रिपीट माई सेल्फ, अनाया। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अनाया ने जगते हुए धीमे से कहा। आप मुझे चीजें एक्सप्लेन भी नहीं करते, बस ऑर्डर देते हैं। एरन कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसके पास आया। उसके कदमों की आवाज नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी की ठंडक हवा में फैल जाती। उसने झुककर उसके पास फुसफुसाया। मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं करता, मैं कंट्रोल करता हूं। अनाया का दिल जोर से धड़कने लगा, डर से या उसके करीब होने से। वो खुद भी नहीं जानती थी। वापस वर्तमान में अनकंफर्टेबल मॉर्निंग नोसिया ने अनाया को वॉशरूम तक खींच लिया। वह घुटनों के बल बैठ गई, कमजोरी इतनी कि खड़े होना मुश्किल। एक बात दिमाग में घूम गई, कहीं मैं। ये ख्याल इतना बड़ा था कि वह उसे सोचने से भी डर रही थी। उसका हाथ कांप रहा था जब उसने दराज से प्रेगनेंसी टेस्ट निकाला, वो टेस्ट जिसे महीनों से अनटच्ड पड़ा था। दिल तेज धड़क रहा था, जैसे छाती के अंदर से निकल आएगा। कुछ मिनट बाद उसने टेस्ट की स्ट्रिप को देखा। 2 लाइनें। उसके पूरे शरीर से जैसे खून उतर गया। ना, यहां नहीं हो सकता। स्तब्ध नजरें, कांपते हाथ। अचानक सब धुंधला हो गया। उसका दुनिया हिल गई थी। वो बाथरूम के फर्श पर बैठ गई। आंखों से आंसू बहे पर आवाज नहीं निकली। एक ही सवाल गूंज रहा था, मैं एरन को ये कैसे बताऊं? 15 मिनट बाद एक फोन की रिंग ने उसे झटका दिया। वह घबराकर बाहर आई। फोन एरन का था। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हुआ, आरोन नाइट। उसे याद आया, एरन कभी कॉल जस्ट फॉर कैजुअल टॉक नहीं करता। उसकी हर बात उद्देश्यपूर्ण होती है। कांपती आवाज में उसने कॉल उठाया। हेलो। एरन की आवाज हमेशा की तरह ठंडी, इमोशनलेस।
You are late. Board meeting in 30 minutes. अनाया के गले में आवाज अटक गई। I am not feeling well, Aaron. I don't care how you feel. Present yourself in 30 minutes. Call cut. बस कट। कोई पूछना नहीं, कोई महसूस करना नहीं, कोई चिंता नहीं। यही था एरन। अनाया ने आईने में खुद को देखा। मैं प्रेग्नेंट हूं। ये 3 शब्द किसी फांसी के फंदे की तरह गले में कसते गए। नाइट एम्पायर हेडक्वार्टर्स। अनाया बैठी है कॉन्फ्रेंस रूम में। सामने इन्वेस्टर्स, डायरेक्टर्स, मीडिया सब मौजूद है। कमरा ठंडा है, लेकिन एरन उससे भी ठंडा। वो अंदर आता है, परफेक्ट सूट, परफेक्ट वॉक, जैसे दुनिया उसके नीचे बिछी हो। हर निगाह उसे देखती है, पर एरन की निगाहें सिर्फ अनाया पर टिकती हैं, बिना एक भी भाव के। लेट्स बिगिन। मीटिंग शुरू होती है। एरन बोलता जाता है। अनाया की नज़र टेस्ट रिजल्ट की तरफ जाती रहती है जो उसके बैग में छिपा है। अचानक चक्कर आने लगा। दृष्टि धुंधली, आवाजें धीमी। एरन बोलते बोलते रुकता है। उसकी नजरें अनाया पर टिकी हैं। अनाया कप पकड़ती है, लेकिन कप उसके हाथ से छूटकर गिरता है। क्रैश। कमरा स्तब्ध। अनाया गिरने वाली होती है, लेकिन अचानक एरन उसे पकड़ लेता है। उसके हाथ गर्म नहीं, बल्कि ठंडे। पर उस पल उसकी पकड़ में अजीब सा ओनरशिप था। What the hell is wrong with you? अनाया धीमे से विस्पर करती है। आरोन, I am pregnant. कमरा सुनसान। दुनिया ठहर गई। एरन की आंखें सिकुड़ गईं। पहली बार उसमें शौक था। क्या कहा तुमने? मैं प्रेग्नेंट हूं। एरन धीरे से झुककर उसके कान में बोल। इम्पॉसिबल। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, खतरा था। उस रात अनाया कमरे में बंद थी। एरन अंदर आया, आंखों में तूफान। तुम झूठ बोल रही हो। टेस्ट की स्ट्रिप मेरे पास है, आरोन। मैं झूठ क्यों बोलूं? उसके कदम धीरे धीरे उसके पास आए। वह बहुत नजदीक खड़ा हो गया, इतना कि उसकी सांसें अनाया को छू रही थी। तुम जानती नहीं मेरे ट्रस्ट को हर्ट करने का अंजाम क्या होता है। अनाया की आंखें भर आई। मैं तुमसे परमिशन मांगकर सांस नहीं लेती, आरोन। कुछ सेकंड खामोशी। एरन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। उसका टच हमेशा ठंडा होता है, लेकिन आज उस ठंड में एक अजीब जलन थी। अगर ये सच है, तो बच्चा मेरा होगा। और तुम सिर्फ मेरी। उसकी पकड़ मजबूत हो गई। और अगर ये झूठ हुआ, अनाया, तुम तबाह हो जाओगी। दरवाजे के बाहर खड़ी रिया ये सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभरी। इंटरेस्टिंग। गेम शुरू होता है अब। चैप्टर 4। शक के साए और टूटती सांसें। रात के 2:17 बजे थे। एरन नाइट अपनी निजी लैब में बैठा था। बाहर लगातार बारिश हो रही थी। कांच पर टकराती बूंदें एक अजीब बेचैनी पैदा कर रही थी। लैब की नीली रोशनी उसकी कठोर जवाइन और तेज नजर को और भी खतरनाक दिखा रही थी। उसके सामने कांच का एक छोटा सा केस था। उस केस में लॉक किया हुआ अनाया की प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप। उसकी उंगलियां ग्लव्स में थी, पर उसके हाथ पत्थर की तरह जमे हुए। इफ शी इज लाइंग, शी इज डिस्ट्रॉइंग हर लाइफ। उसकी आवाज धीमी मगर बर्फ जैसी ठंडी थी। दूसरी तरफ अनाया, वो कमरे के कोने में बैठी थी। एरन के शब्द बार बार दिमाग में गूंज रहे थे।
अगर ये झूठ हुआ, तुम तबाह हो जाओगी। उसके पेट पर हाथ था और दिल में डर। अनाया का मन अब भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर एरन ऐसा क्यों था। क्यों उसकी आंखों में कभी सॉफ्टनेस की झलक नहीं? क्यों वो किसी को अपने करीब आने ही नहीं देता? उसने रात को पहली बार बिना डर के फोन उठाया और अपनी बेस्ट फ्रेंड रिया को कॉल किया, वही लड़की जो मीटिंग के बाहर खड़ी थी। रिया, आई एम स्कैर्ड। फ्रेंड के लिए ये शब्द सुनना असामान्य था। अनाया हमेशा स्ट्रांग रहती थी। रिया ने धीमे से कहा, डोंट वरी, मैं हूं ना, आई विल प्रोटेक्ट यू। बाहर से उसकी आवाज एक सहेली की थी, अंदर से एक लहू पीने वाले भेड़िए की। नाइट एम्पायर हेडक्वार्टर्स, नेक्स्ट डे। सुबह 8 बजे एरन ने अनाया को एक कोल्ड टेक्स्ट किया, बी रेडी इन 20 मिनट्स, वी हैव एन अपॉइंटमेंट। बस इतना। ना पूछना कि वह कैसी है, ना कंसर्न, ना सॉफ्टनेस। अनाया तैयार होकर नीचे आई। एरन काले सूट में खड़ा था, बर्फ जैसा शांत और पत्थर जैसा कठोर। उसने उसकी आंखों में देखा भी नहीं। वेयर आर वी गोइंग? अनाया ने पूछा। टू कंफर्म द ट्रूथ। एक ही लाइन, और अनाया का दिल बेचैन हो गया। हॉस्पिटल, प्राइवेट जेनेटिक लैब। उस जगह का माहौल डरावना था। दीवारें सफेद, फर्श पर सन्नाटा, स्टाफ की आंखों में डर। सब जानते थे आरोन नाइट के साथ खेलना मौत था। एरन ने डॉक्टर को कोल्ड आवाज में कहा, वी वॉन्ट ए डीएनए कंफर्मेशन नाउ। डॉक्टर के हाथ कांप गए। एस शॉ, सर। अनाया सिहर उठी। टेस्ट के दौरान एरन उसके पास खड़ा था। ये सरप्राइजिंग था। उसका हाथ पकड़े बिना, पर अजीब तरह से प्रोटेक्टिवली क्लोज। जब नीडल उसके हाथ में गई, उसकी आंखों में हल्का दर्द आया। पहली बार एरन ने उसे देखा। वो एक्सप्रेशन, ना गुस्सा, ना सॉफ्टनेस, बस ओनरशिप। डोंट मूव। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वो उसे एक चीज समझ रहा हो, इंसान नहीं। टेस्ट पूरा हो गया। रिया, द स्नेक। रिया कॉरिडोर में खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में चालाकी भरी चमक थी। डीएनए टेस्ट, इंटरेस्टिंग। उसने अपने फोन से किसी को मैसेज किया। फेज एक डन। यस। रिया कोई दोस्त नहीं थी। वह इस खेल की पपेटियर थी। इवनिंग, मैंशन। रात हो चुकी थी। अनाया अपनी बालकनी में खड़ी बारिश को देख रही थी। पेट पर हाथ रखे हुए एक सवाल मन में घूम रहा था। अगर बच्चा आया, तो क्या वो इस कोल्ड दुनिया में सर्वाइव कर पाएगा? उसने एरन की ओर देखा, जो नीचे स्टडी रूम में बैठा था। उसके हाथों में विस्की का ग्लास, कंप्यूटर पर ब्लैक स्क्रीन और आंखें गहरी सोच में डूबी हुई। उसका चेहरा पहली बार डर दिखा रहा था, पर वो डर नुकसान का था, खोने का नहीं। दिस बेबी कैन रूइन एवरीथिंग। नहीं। ये सोचते ही उसके भीतर का अंधेरा और गहरा हो गया। रिया का खेल शुरू। रिया बिना नॉक किए कमरे में आई। स्लो वॉक, सेडक्टिव टोन। अनाया, आर यू ओके? नहीं। अनाया की आंखों में पानी था। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। रिया ने उसे गले लगाया। उसकी आवाज मीठी थी, मगर दिल जहरीला। लिसन, अगर डीएनए टेस्ट नेगेटिव आया, आरोन तुम्हें छोड़ देगा। और ट्रस्ट मी, ही डिस्ट्रॉयज पीपल। अनाया सन्ना। एंड इफ इट्स पॉजिटिव? रिया ने हल्की हंसी दबाई। देन ही विल ओन यू। शब्द ने अनाया को अंदर तक चीर दिया।
तुम उसके लिए सिर्फ एक चाइल्ड कैरिंग मशीन बन जाओगी। अनाया ने खुद को रिया से अलग किया। Why are you saying this? रिया ने मुस्कुराकर कहा। Because I know him better than you do. और वो चली गई। दरवाजा बंद और उसके पीछे रह गया एक खतरनाक सच। रिया और एरन एक समय रिश्ता था, पर अब रिया का मकसद सिर्फ एक था, एरन की बर्बादी। मिडनाइट, रात के 12:04। एरन स्टडी से बाहर आया। अनाया बालकोनी में थी। एरन के कदम बेहद धीमे थे, लेकिन उसकी मौजूदगी हवा को भी फ्रीज कर देती थी। यू शुड स्लीप। मैं सो नहीं पा रही। एरन ने उसे देखा। बारिश की बूंदें बालकोनी रेलिंग पर गिर रही थी। ठंडी हवा अनाया के बालों को उड़ाती। वो बेहद फ्रेजाइल लग रही थी। पहली बार एरन को एहसास हुआ वो उसे हर्ट कर रहा है, लेकिन उसे सॉफ्टनेस दिखाना आता नहीं था। वो पास आया, इतना पास कि उसका परफ्यूम उसे छू रहा था। Are you afraid of me? अनाया ने उसकी आंखों में देखा। I'm afraid of what you can do. एरन का जॉ टाइटन हुआ। वो थोड़ा झुका, उसके कान के पास। And what if I say? I'm afraid too? अनाया चौंक गई। Of losing control. वो पहली बार अपनी कमजोरी एडमिट कर रहा था। लेकिन तभी अनाया का फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज, अननोन नंबर। आरोन इज डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ। प्रोटेक्ट योर बेबी। अनाया ने मैसेज एरन से छिपाया। नेक्स्ट मॉर्निंग डीएनए रिपोर्ट आने वाली थी। एरन और अनाया लैब में बैठे थे। डॉक्टर ने फाइल खोली। रिया बाहर हॉल में खड़ी सब सुन रही थी। डॉक्टर की आवाज कांप रही थी। मिस्टर नाइट, रिजल्ट सेज 99.7% डीएनए मैच। ERASEDSILENCE। कमरा ठहर गया। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। सुकून नहीं, डर से। एरन ने डॉक्टर से फाइल लिया। उसकी आंखें रिजल्ट पर टिकी थी। फिर उसने डॉक्यूमेंट जोर से फाड़ दिया। आई डोंट ट्रस्ट दिस। सब चौंक गए। आई विल गेट अनदर टेस्ट, अनदर लैब, अनदर कंट्री। अनाया का दिल टूट गया। एरन, तुमको कितने प्रूफ चाहिए? एरन उसके पास आया। उसके बालों की लट हटाई, चेहरा पकड़कर करीब किया। उसकी आवाज बेहद धीमी थी, पर डेंजरस। जब तक मेरी आंखों में विश्वास नहीं उतरता, मैं किसी रिजल्ट पर भरोसा नहीं करता। उस पल रिया अंदर आई नकली शौक दिखाते हुए। डीएनए पॉजिटिव? ओह माय गॉड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर उसकी आंखों में जहर था। एरन ने कोल्ड टोन में कहा, गेट आउट। रिया ने अनाया को देखा और फुसफुसाई, गेम अभी शुरू हुआ है। अनाया सिहर गई। एरन की कोल्ड वॉइस दूर हॉल में गूंजी। वी विल डू दिस टेस्ट अगेन इन स्विट्जरलैंड। रिया की मुस्कान और गहरी हुई। गुड। स्विट्जरलैंड में मेरा ट्रैप रेडी है। अनाया अकेली बालकोनी में खड़ी, पेट पर हाथ रखा। आई विल प्रोटेक्ट माई बेबी। आई डोंट केयर हु आई हैव टू फाइट। चैप्टर 5, पहला पैनिक अटैक। सुबह की पहली रोशनी भी म्लान थी। मुंबई के बादल अभी भी घने थे, लेकिन आज का दिन खास था। स्विट्जरलैंड के लिए प्राइवेट जेट कुछ घंटों में उड़ान भरने वाला था। नाइट एम्पायर की मशीनरी काम कर रही थी और सब कुछ उस सख्त प्लान के हिसाब से चल रहा था जिसे एरन ने तय किया था। उसे किसी तरह का अंतर भी नहीं पड़ता था, काम पहले, इंसान बाद में। अनाया ने रात भर ठीक से नींद नहीं ली।
उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी। डीएनए रिपोर्ट, रिया की छिपी हुई मुस्कान और एरन का वह कठोर इरादा, वी विल डू दिस टेस्ट अगेन इन स्विट्जरलैंड। ये आवाज जैसे कोई घोंसला बन चुकी थी, जो हर सोच के बीच निकल आती थी और उसे घेर लेती थी। वो बाथरूम की ठंडी दीवार से टिकी खड़ी थी, शीशे में अपना चेहरा देख रही थी। चेहरा थकासरा, आंखों के नीचे गहरे घेर। हौले से उसने अपने पेट को छुआ, वहां एक अनकही सी हलचल जैसे अपनी मौजूदगी का इशारा कर रही हो। दिल धड़कता तेज, पर किसी तरह की अंधेरी उम्मीद भी थी, वही उम्मीद जो एक अनजान डर के साथ जुड़ी होती है। रिया की आवाज, एरन की मजबूरी, डॉक्टर्स की हाना की बातें, सब एक साथ उसके अंदर उबल रहे थे। उसने खुद से कहा, तुम मजबूत हो, अनाया। तुम संभाल लोगी। पर कैसी मजबूती? जब बाहर की दुनिया इतनी तीखी हो और अंदर जो कुछ पनप रहा है वह नामहीन है। निकलने की कोशिश की, पर कदम जैसे भारी पत्थरों से बंधे हों। आखिरकार उसने जेट की तैयारी के लिए पैकिंग शुरू की। कपड़े, दवाइयाँ, कुछ जरूरी कागज और एक छोटा सा नोट जो उसने खुद के लिए लिखा था, स्टे काम, ब्रीद। नोट को उसने बैग की ऊपरी जेब में रख लिया, पर उस पर लिखे अक्षर भी कांप रहे थे। एरन का अंदाज हमेशा जैसा, नियत, सटीक और थोड़ा डरावना। वह अनाया की ओर नजर डालकर भी किसी तरह के इंसानी संकेत नहीं देता। उसने बिना किसी भाव के कहा, जेट लीव्स इन 3 आवर्स, बी रेडी, और पीछे मुड़ गया जैसे वहां पर भावनाएं किसी चीज की तरह फिसल कर गिर जाए। जेट में बैठना अक्सर किसी छोटे से बक्से में कैद होने जैसा होता है, लेकिन आज वह बक्सा अनाया के चेहरे के सामने भारी पहाड़ बन चुका था। हवाई अड्डे तक की यात्रा शांत थी। एरन की गाड़ी ने बिल्कुल समय के अनुसार चलते हुए हवाई पट्टी छोड़ी। अनाया ने खिड़की से बाहर की धुंधली रोशनी देखी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती गई, जैसे किसी ने उसके अंदर से सांस छीन ली हो। जेट में सब कुछ परफेक्ट था, प्लश सीटें, शांत केबिन और एयर हैंडलों पर चमकती ब्रांड्स। पर अनाया के लिए वहां की चुप्पी किसी तराशे हुए बर्फ की तरह खतरनाक थी। उसने पानी का एक छोटे बोतल खोला, हाथ कांप रहे थे। उसने 4 गहरी सांसें खींची, इनहेल, एक्सहेल, पर सांसों में जैसे कोई रुकावट थी, चुभन जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जेट ने रनवे से उड़ा तो अनाया की धड़कनें बढ़ गईं, एक तरह का घबराना, मन की गहराई में छुपा कोई पुराना साया जाग उठा। जब मशीन तेजी से ऊपर उठी, उसके पेट और छाती में एक अजीब सा दबाव हुआ। उसके हाथ पैर ठंडे हो गए, हथेलियां पसीने से गीली। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, खिड़की की तरफ मुंह करके बाहर की रोशनी निहारना चाहा ताकि दिमाग कुछ संभल जाए, पर नजरें धुंधली थी और सांसें जैसे किसी ने घटा दी हों। उसने धीरे से अपनी जेब से वो छोटा नोट निकाला, ब्रीद, और शब्दों को पढ़कर खुद को संभालने की कोशिश की। पर जितनी देर ध्यान लगाया, उतना ही तेज भीतर की बेचैनी बढ़ती गई। कुछ सेकंड के बाद हल्की हल्की सी चक्कर आने लगी, हाथों में कमजोरी। अचानक दिल तेजी से धड़कने लगा, सांसों में तेजी आई और उसके सीने पर एक भारीपन जैसा सवार हो गया। ये वही संकेत थे जिनका उसने कभी सोच भी नहीं किया था कि अनुभव करेगी। घबराहट इतनी तेज कि जैसे कोई दीवार उसके चारों ओर बन रही हो और हर दीवार सांसों को कम कर रही हो। उसने अपने फोन की स्क्रीन देखी, कुछ नाम फत्तीसी नजर आई, फिर सब कुछ धुंधला। उसने कोशिश की कि किसी को बुला दे, पर आवाज खर्राटों सी निकली और शब्द गुम हो गए। एरन ने देख लिया। उसके काले आंखों में पहली बार कुछ टूटन की झलक थी, पर वह नहीं दिखाना चाहता था। उसने अपने पास बैठे असिस्टेंट से कहा,
गिव मी हर मेडिकल किट। फिर तेज कदमों से अनाया के पास आ गया और उसकी सीट के पास झुक गया। उसकी आवाज ठंडी थी पर आज कुछ नरमी उसमें भी थी, एक सूक्ष्म नरमी जो उसने शायद ही किसी के सामने छोड़ी थी। अनाया, ब्रीथ विथ मी। स्लोली। उसने एकदम सख्त आवाज में आदेश दिया, पर उसके शब्दों में बुराई नहीं थी, जैसे कोई शिकारी अचानक अपनी बंदूक नीचे रख दे और बच्चे को सीधा बैठाना चाहे। अनाया ने उसकी आंखों में देखा, उनमें गहराई थी, कुछ अनजाना सा दर्द। उसने एरन के शब्दों को पकड़ा और सांस लेने की कोशिश की। इनहेल, एक्सहेल, पर रफ्तार कम नहीं हो रही थी। कुछ सेकंड और अनाया का चेहरा सफेद हो आया। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे पर गिर नहीं रहे थे, शरीर कांप रहा था और हाथ जकड़ से गए थे। एरन ने तुरंत केबिन अटेंडेंट को इशारा किया। स्पेस द कैबिन प्रेशर, उसने कहा और खुद अनाया की सीट का हुक खोलकर उसे आराम से लेटाया। उसने उसकी ठोड़ी उठाई और धीरे धीरे एक ठंडी ब्लड प्रेशर मॉनिटर निकाली। उसका हाथ इतनी कुशलता से काम कर रहा था कि किसी ट्रेन्ड मेडिक से कम नहीं। उसने एक तरह की दवाइयां दी, एंटी एंजाइटी स्प्रे और एक छोटा सा सेडेटिव, जो केबिन में मौजूद इमरजेंसी किट में था। ये सब होता हुआ अनाया को कुछ जागरूकता लौटने लगी, पर उसके अंदर का भय अभी मौजूद था, जैसे किसी भयंकर संगीत की लय धीरे धीरे कम हो रही हो पर गायब नहीं हुई। एरन ने उसकी कलाई पकड़ी, कठोर, पर उस पकड़ में एक अनकही शक्ति थी। यू आर नॉट अलोन, उसने कहा। शब्दों में जज्बात कम थे पर अपेक्षा से कहीं अधिक किरदार के अनुकूल थे। अनाया के होंठ हिले। आई एम स्कैर्ड, वह फुसफुसाई। एरन ने उसकी गर्दन के पीछे एक छोटी सी ठंडक भरी पट्टी रखी और कहा, क्लोज योर आईज, थिंक ऑफ नथिंग। उसने उसका सिर धीरे से साइड तक टिका दिया और उसकी ठंडी हथेली ने उसकी कमर पकड़ ली, किसी तरह की सुरक्षा का एहसास, भले ही वह सुरक्षा कठोर और पोजेसिव हो। जेट की लहरें ऊपर नीचे हो रही थी और बाहर बादल का अंधेरा फैल रहा था। अनाया का दिमाग अभी भी उबरने की कोशिश कर रहा था, पर एरन का व्यवहार उसने पहली बार देखा, सतर्क पर सुरक्षित। उसने खुद को चुपचाप एरन के हाथों में छोड़ दिया। कोई भरोसा नहीं, पर कोई उम्मीद थी कि वेनिक्सटन्स फिजिकल प्रेजेंस कुछ कर देगी। धीरे धीरे उसकी सांसें एक सामान्य लय पर आ गईं। एरन ने उसे निगाहों से देखा और कुछ देर बाद खुद थोड़ा कम कठोर हुआ, पर वह फिर भी वही ठंडी सख्ती बनाए हुए था। जब अनाया थोड़ी संवेदनशील सी हालत में उठी, केबिन अटेंडेंट ने पानी और हल्का भोजन दिया। डॉक्टर के फोन पर कुछ सलाह ले चुका था कि यह एक पैनिक अटैक है, अक्सर गर्भावस्था और मानसिक दबाव के कारण देखा जाता है। एरन ने ध्यान से सुना और फिर एक आदेश दिया, नो वन विल बॉदर हर फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। कीप द कैबिन क्वाइट। उसकी आवाज में आज कोई शेखी नहीं थी, सिर्फ जरूरत थी अपनी दुनिया की रक्षा की। पर वही शांति केवल सामयिक थी। रिया, जो कि जेट के बाहर किसी दूसरी फ्लाइट से स्विट्जरलैंड की तरफ आ रही थी, ने अपने फोन पर मुस्कुराते हुए एक मैसेज भेजा, एक छोटा सा संदेश, अनाया के किसी पुराने डर की तस्वीर, एक स्मृति जो अनाया के भीतर जख्मों को उभार दे। उसका गेम चालू हो गया था। वह जानती थी कि किस तरह से अनाया के मनोबल को हिलाकर उसे कमजोर दिखाया जा सकता है। रिया की चालें कितनी खतरनाक थीं। यह अभी केवल एरन और अनाया के बीच के सुकून में दरार डालने की शुरुआत थी। जेट नीचे उतरने से पहले एरन ने अनाया की तरफ देखा। उसकी आंखों में गहराई थी, पर कोई साफ इशारा नहीं था। यू विल टेल नो वन एक्सेप्ट मी, उसने फटकारते हुए कहा, पर उसकी आवाज में एक अजीब सी थकान थी। नॉट इवन रिया, नॉट इवन योर मदर। अनाया ने सिर हिलाया। उसकी आवाज कमजोर थी, पर उसने कहा, आई वोंट।
उसे नहीं पता था कि कब तक वह इस खामोशी को भीतर दबा पाएगी। बाहर का दृश्य धीरे धीरे बदल रहा था। पहाड़ की बर्फीली चोटियां, नीला आकाश और स्विट्जरलैंड की ठंडी हवा का इंतजार। लैंडिंग के बाद जेट को एक निजी टर्मिनल पर खड़ा किया गया। एड्रीन ने ध्यान रखा कि कोई अनचाहा पत्रकार न मिले। एरन का प्रबंधन परफेक्ट था, पर उसके भीतर का तूफान शांत नहीं हुआ था। उसने अनाया को हाथ में लिफ्ट में उठाया, जैसे कोई फ्रैजाइल चीज हो। अनाया ने उन हाथों में कोई दिलासा पाया, अजीब पर सच्चा। होटल के कमरे में पहुंचकर अनाया ने झट से अपने बैग से नोट निकाला, ब्रीद, और उसे मानो चुंबन देकर शीशे के सामने रख दिया। उसने सोचा कि उसे अब मजबूती से खड़ा होना होगा। पर रिया की चालें अभी खत्म नहीं हुई थी। उसका इरादा चीजों को और धुंधला और खतरनाक बनाना था। एरन को पता था कि रिया सिर्फ शिकार की तरह मुस्कुरा रही है, और यह सोच उसे क्रोधित कर देती थी, पर शब्दों में वह इतना कुछ नहीं कहता। कमरे में पहली रात अनाया ने एरन के कदमों की आवाज सुनी, जो देर तक नहीं रुकी। उसने धीरे से अपने अंदर से एक वादा निकाला, मेरा बच्चा जिएगा, चाहे कुछ भी हो। यही वादा उसकी हथेलियों में, उसकी सांसों में और उसकी सारी छोटी छोटी कोशिशों में घुल रहा था। पर जो सच बात थी वह यह थी, यह पैनिक अटैक सिर्फ एक संकेत था। एक संकेत कि अंदर के डर गहरे हैं। एक चेतावनी की रिया और एरन की ठंडी दुनिया उसे चरम हद तक झकझोर देगी। और कोई नहीं जानता था कि यह झकझोर किस दिशा में ले जाएगी, प्यार की तरफ, नफरत की तरफ, या फिर किसी और अंधेरे मोड़ की ओर। अगला सन्नाटा एक बड़ा तूफान बनकर आने ही वाला था। चैप्टर 6, खामोशी का सौदा। कमरे में गहरा अंधेरा था। बस छत पर लगे झूमर से निकलती हल्की रोशनी दीवारों पर लंबी परछाइयां बना रही थी। घड़ी की टिक टिक की आवाज इस विशाल कमरे में और भी तेज लग रही थी। अनाया खिड़की के पास खड़ी थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके अंदर की उलझन उससे कई गुना ठंडी। उसकी हथेलियां कांप रही थी, आंखों में धुंध, डर और अविश्वास की। उसकी उंगलियों में वो रिपोर्ट थी, पॉजिटिव, गर्भावस्था की रिपोर्ट। उसकी दुनिया रुक गई थी। ये कैसे हो गया? वह फुसफुसाई। आंसू पलकों के किनारों पर अटक गए। वह अभी इस शादी को स्वीकार तक नहीं कर पाई थी। और अब यह दरवाजे की आवाज हुई। उसकी सांस अटक गई। आरव, लंबा, सधा हुआ शरीर, काला सूट, ठंडी, बर्फ जैसी आंखें, जैसे दुनिया को पढ़ लेती हों और फिर भी कुछ महसूस न करती हों। वह अनाया के करीब आया, धीरे, नपेतुले कदमों से। उसके हाथ में एक फाइल थी। तुम मेरे ऑफिस में क्यों नहीं आई? आवाज नर्म नहीं, आदेश में डूबी। अनाया चुप, आंखों में डर था। उसने रिपोर्ट पकड़े हुए हाथ को पीछे कर लिया। आरव की नजर तुरंत उस फाइल पर पड़ी। हैंड इट ओवर। यह आदेश नहीं, धमकी थी। अनाया ने सिर हिलाया, नहीं। कृपया। आरव की आंखों में कुछ पल के लिए एक अनजानी झिलमिलाहट आई। फिर वह अनाया के बहुत पास आ गया, इतना पास कि उसकी गर्म सांस अनाया की गर्दन छू रही थी। तुम्हें लगता है मैं इंतजार करूंगा? उसने उसके हाथ से रिपोर्ट छीन ली। पढ़ा। कुछ सेकंड, एकदम खामोशी। कमरा इतना शांत था कि खिड़की से आती हल्की हवा की आवाज भी सुनाई दे रही थी। फिर आरव ने मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जो खुशी की नहीं थी। एक ठंडी, विजयी, डरावनी मुस्कान। परफेक्ट। अनाया के भीतर कुछ टूट गया।
तुम्हें खुशी है? उसकी आवाज कांपती थी। खुशी? आरव धीरे से बोला, मैं फैसले करता हूं, भावनाएं नहीं। वह पास झुका, उसके कान के बेहद करीब। और अब तुम सिर्फ मेरी हो, तुम और यह बच्चा। अनाया ने एक कदम पीछे हटना चाहा, लेकिन आरव ने उसकी कलाई पकड़ ली, जोर से। लीव मी, प्लीज, अनाया ने कांपते हुए कहा। तुम चाहो या न चाहो, आरव की पकड़ कसती गई, तुम यह बच्चा रखोगी। अनाया की आवाज टूटी, अगर मैं नहीं रखना चाहूं तो? आरव की आंखें बर्फ हो गई। वह एक सेकंड के लिए उसे घूरता रहा, ठंडे पत्थर जैसे चेहरे के साथ। फिर उसने अनाया की ठुड्डी पकड़ ली, इतना जोर से कि उसके नाखून उसकी त्वचा में धंस गए। तुम सोच भी कैसे सकती हो? हर शब्द उसके कान में चाकू की तरह उतर रहा था। दैट बेबी इज माई एयर। अनाया की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं कोई चीज नहीं हूं। आरव के होठों पर तंज भरी मुस्कान आया। तुमने वही शाम अपने आप को दांव पर लगा दिया था जब तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था, याद है? अनाया कांप गई। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, हर नियम, हर सजा, सब उसे याद था। और अब उसी कॉन्ट्रैक्ट ने उसे एक पंछी की तरह पिंजरे में बंद कर दिया था। आरव ने रिपोर्ट वापस उसकी ओर फेंक दी। प्रिपेयर योरसेल्फ। कल से तुम्हारी सिक्योरिटी डबल होगी। तुम बाहर नहीं जाओगी। नो स्ट्रेस, नो डिसोबीडियंस। ये एक आदेश था, और सजा भी। अनाया ने आंसू पोंछे, उसकी आवाज में दर्द था। तुम्हारी जिंदगी में भावनाएं नहीं है, पर मेरी है। यह मेरा बच्चा भी है, मेरे शरीर का हिस्सा, मेरी तकलीफ। आरव की आंखें एक पल के लिए चमकीं, जैसे कोई पुरानी पीड़ा अचानक जाग उठी हो। लेकिन केवल एक सेकंड। फिर वह वापस वही ठंडा पत्थर बन गया। जितना जल्दी तुम समझोगी कि तुम अकेली नहीं हो, बल्कि मेरी हो, उतना कम दर्द होगा। वह मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज। थर्ड। अनाया जमीन पर बैठ गई। उसने खुद को सीने से लगा लिया। मैं अकेली नहीं हूं, वह फुसफुसाई, जैसे खुद को समझा रही हो। मुझे मजबूत होना होगा, इस बच्चे के लिए। पर अगला पल, उसका सांस रुकने लगा। दिल धड़कने लगा, तेज, बेहद तेज। दुनिया घूमने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसके गले को कस रहा हो। हाथ कांपने लगे। छाती में दर्द। पैनिक अटैक। सा, एयर, आई कांट ब्रीथ। आंसू अनजाने में बहने लगे। वह फर्श पर गिर गई। उसकी उंगलियां दरवाजे की ओर बढ़ी, जैसे मदद मांग रही हो। वह कोशिश करती रही, खुद को संभालने की, पर शरीर जवाब दे रहा था। नो एस्केप, नो फ्रीडम। जेल। उसकी नजर धुंधली होने लगी। कोई मदद कर। आवाज दब गई। उसके सामने सब काला होने लगा था। उस क्षण आरव वापस कमरे में लौटा। उसे कुछ महसूस हुआ था, या शायद अनाया की गिरती फाइल की आवाज ने उसे रोक दिया। उसने अनाया को जमीन पर गिरा देखा, कांपती, टूटती, घबराई हुई। पहले पल में वह स्तब्ध रह गया। फिर वह तेजी से उसकी ओर भागा। अनाया। उसकी आवाज में पहली बार घबराहट थी। वह उसके पास बैठा, उसका चेहरा थामा। लुक एट मी। ब्रीद। जस्ट ब्रीद। अनाया उसके सीने से लगी थी, पर उसकी सांस टूट रही थी। आरव ने उसका हाथ पकड़ा, मजबूती से।
You're safe. I am right here. उसकी आवाज में एक ऐसी सॉफ्टनेस थी जिसे अनाया ने कभी महसूस नहीं किया था। धीरे धीरे उसका पैनिक थमने लगा। उसकी सांसें सामान्य होने लगी। आरव उसे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर तक ले गया, बहुत सावधानी से, जैसे वह किसी कांच की गुड़िया को उठा रहा हो। उसने उसकी नब्ज चेक की, उसके माथे पर बालों को हटाया। डोंट स्केयर मी लाइक दैट अगेन। यह आदेश नहीं था, यह डर था। उसकी आवाज में असली डर। अनाया ने कमजोर आवाज में कहा, तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है? तुम्हें तो कुछ महसूस नहीं होता। आरव उसकी आंखों में देखता रहा। क्योंकि तुम अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मेरी ऑब्सेशन हो। कमरे में खामोशी थी, गहरी, भारी, सांस रोक देने वाली। अनाया ने धीरे से कहा, मैं एक दिन इस कैद से निकल जाऊंगी। आरव ने उसकी उंगलियों को पकड़ लिया। उसकी आवाज फुसफुसाहट थी, पर चेतावनी भी। तुम भाग सकती हो, पर मुझसे बच नहीं सकती। चैप्टर 7, ज़ंजीरों के पीछे की आग। सुबह की हल्की किरणें पर्दे से झांक रही थी। चादर के बीच खामोशी पसरी थी। अनाया धीरे धीरे आंखें खोलती है। सिर भारी था। कल रात के पैनिक अटैक की थकान अभी भी शरीर में चुभ रही थी। उसने देखा, आरव उसके बगल में बैठा था। हाँ, वही सीईओ जो दुनिया के सामने बर्फ था, वह रात भर उसके सिरहाने बैठा रहा था। लेकिन उसकी आंखें, उनमें जागने वाली आंखों की लाली नहीं थी, बल्कि शायद रात भर जाग कर किसी को बचाने की बेचैनी थी। तुम जाग गई, उसकी आवाज सामान्य से धीमी थी। अनाया चौंकी। उसने कभी आरव की आवाज में इतनी सॉफ्टनेस नहीं सुनी थी। अनाया ने तुरंत खुद को दूर किया, मुझसे दूर रहो। आरव की आंखें ठंडी हो गईं। मैंने तुम्हारी जान बचाई है और मेरी आजादी छीनी है। अनाया की आवाज धीमी लेकिन तीखी थी। आरव उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा दोबारा वही ठंडा, पत्थर जैसा हो गया। रेडी हो जाओ, उसने सूखे स्वर में कहा। डॉक्टर अपॉइंटमेंट है। अनाया ने उसकी ओर देखा, आंखों में गुस्सा और चोट। तुम्हें मेरी चिंता नहीं, बस उस एयर की चिंता है, राइट? आरव बस मुस्कुराया, खतरनाक मुस्कान। फाइनली यू आर लर्निंग। हॉस्पिटल सीन। टॉक्सिक जेलसी कार रुकती है। लक्शरी हॉस्पिटल का प्राइवेट विंग। सफेद दीवारें, शीशे, सिक्योरिटी गार्ड्स। अनाया की आंखें भीग गई। इतनी सिक्योरिटी, इतनी केज। डॉक्टर की केबिन में एक हल्के उदार चेहरे वाली डॉक्टर, डॉक्टर मीरा, जो शायद आरव को अच्छे से जानती थी। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर कपूर, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड न्यूज। हार्टबीट स्ट्रॉन्ग है। अनाया के दिल ने एक पल के लिए दुनिया रोक दी। हार्टबीट। उसके अंदर एक धड़कन थी, एक नई जिंदगी। उसकी आंखें भर आईं। अनजाने में उसके हाथ आरव के हाथ पर आ गए और उसी क्षण आरव का एक्सप्रेशन बदल गया। वह जम गया। उसने धीरे से उसका हाथ झटक दिया, जैसे उसे छूना भी पसंद न हो। डॉक्टर ने समझा कि शायद कपल शाय हैं। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या आप लोग फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हैं? आरव की आवाज बहुत ठंडी थी। नो, शी इज जस्ट कैरिंग माई चाइल्ड। डॉक्टर मीरा चौंक गई। अनाया का दिल टूट गया। जस्ट? उसके होंठ कांपे। मैं कोई सरगेट नहीं हूं। आरव ने बिना झिझके कहा, कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा है। फीलिंग्स की कोई जगह नहीं।
डॉक्टर का चेहरा असहज हो गया, लेकिन उसी समय दरवाजा खुला। एक युवा लड़का, शायद इंटर्न, काफी हैंडसम, वार्म मुस्कान वाला। उसने अनाया को देखकर कहा, हाय, अगर आपको डिजीनेस हो तो मैं पानी। आरव की आंखें तुरंत संकरी हो गईं। वह अनाया के आगे खड़ा हो गया, इतना करीब कि जिस लड़के की आंखें सिर्फ अनाया को देख रही थी, अब आरव की बर्फीली नजरों से टकराईं। शी डजंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। आरव की आवाज धीमी लेकिन चेतावनी भरी थी। लड़का घबरा गया। आह, सॉरी, आई वॉज जस्ट। आरव ने कदम आगे बढ़ाया। जस्ट वॉट? कमरा सन्नाटा हो गया। अनाया को लगा जैसे यहां ऑक्सीजन कम हो गई हो। उसे झल्लाहट हुई। वह सिर्फ हेल्प कर रहा था। आरव उसकी तरफ मुड़ा, उसकी आंखों में शक की आग। तुम्हें उसकी केयर सडनली क्यों पड़ रही है? क्योंकि वह इंसान है, तुम जैसी मशीन नहीं। उसके शब्द आरव की ईगो पर वार थे। आरव ने धीरे से उसकी कलाई पकड़ ली, इतना कसकर कि दर्द हो। तुम्हें लगता है मैं जेलस हूं? अनाया मुस्कुराई, थकी, टूटी हुई, लेकिन सीधी बात कहने वाली मुस्कुराहट। तुम पॉजेसिव हो, आरव। लव नहीं करते, कंट्रोल करते हो। आरव झुक गया, उसकी आंखें सीधे उसकी आंखों में। कंट्रोल ही प्यार है। अनाया कांप गई। अगर तुम भागने की सोचोगी, तो याद रखना, दुनिया के किसी भी कोने से तुम्हें उठा लाऊंगा। अनाया की आंखें भीग गईं। क्यों? क्यों तुम्हें मुझसे इतना मतलब है? आरव ने धीरे से उसके गाल को छुआ, इस बार सरप्राइजिंगली नरम स्पर्श। बिकॉज नोबडी लीव्स मी। आवाज धीमी थी, लेकिन जहर से भरी। जो चीज हम खोने लगते हैं, उसे हम सबसे ज्यादा कसकर पकड़ते हैं। अनाया ने पहली बार महसूस किया। उसके टॉक्सिक बिहेवियर की जड़ खोने का डर थी। लेकिन उसी क्षण डॉक्टर ने बीच में कहा, मिसेस कपूर, आपको स्ट्रेस से दूर रहना होगा। प्रेगनेंसी में इमोशनल ट्रॉमा बहुत डेंजरस होता है। आरव की आंखें चमकी। एक काला, आत्मविश्वास भरा भाव। उसने डॉक्टर की ओर देखकर कहा, डोंट वरी, शी इजंट गोइंग एनीवेयर। पार्किंग लॉट, एक्सप्लोजन क्लिनिक से लौटते समय अनाया ने कहा, मैं सांस नहीं ले पा रही हूं। मुझे बाहर फ्रेश एयर चाहिए। आरव ने सिक्योरिटी गार्ड्स की ओर देखा। पार्क द कार। कार रुकते ही अनाया उतर गई और कुछ दूरी पर जाकर हवा में सांस ली। एक ऑर्डिनरी लड़का आया, सफाई कर्मी। उसने पोलाइटली पूछा, मैडम, आप ठीक हैं? आपको पानी? इससे पहले कि अनाया जवाब देती, आरव ने उसे पास आकर दीवार से सटा दिया। इतना अचानक कि उसकी सांस रुक गई। तुम्हें हर आदमी से बात करनी पड़ती है? आवाज धीमी, जलन और आग से भरी। अनाया गुस्से में तड़प उठी। मैं कैदी नहीं हूं। आरव ने उसके जबड़े को पकड़ लिया। उसकी आंखें खतरनाक थीं। तुम कैदी नहीं हो। वह उसे अपने पास खींचते हुए बोला, तुम मेरी एडिक्शन हो। अनाया की सांस तेज हो गई। उसने हटने की कोशिश की, पर आरव ने दीवार और अपने शरीर के बीच उसे लॉक कर दिया। अगर कोई और तुम्हें देखता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अनाया ने उसकी आंखों में झांका। वहां दर्द था और पागलपन भी। तुम्हें जेलसी नहीं है, अनाया की आवाज कांपी। तुम्हें ओनरशिप की आदत है। आरव ने उसके बालों को पकड़कर उसके कान के पास फुसफुसाया। सेम थिंग। अनाया ने उसकी आंखों में देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम मुझे प्यार नहीं करते, आरव। कुछ सेकंड, बस खामोशी।
फिर आरव झुककर उसके होठों के बिल्कुल पास आया। उसकी सांस उसकी त्वचा को छू रही थी। मैं प्यार नहीं करता, मैं क्लेम करता हूं, अनाया ने धीरे से कहा। और मैं एक दिन भाग जाऊंगी। आरव ने उसके होठों के कोने पर धीरे से उंगली रखी। ट्राई, जस्ट ट्राई। उसकी आंखों में मैडनेस चमक रहा था। तुम जितना दूर भागोगी, मैं उतना गहरा पीछा करूंगा। कार का दरवाजा खुला। आरव ने उसे अंदर बिठाया। उनकी आंखें टकराईं। यह प्यार नहीं है, अनाया। यह ऑब्सेशन है, और ऑब्सेशन कभी एंडिंग नहीं देता, बस डिस्ट्रक्शन देता है। चैप्टर 8, जहर और चाहत। अयान ऑफिस से देर रात लौटा था। महंगे इंटीरियर वाले पेंट हाउस में घनी खामोशी पसरी थी, मगर उसकी नजरें सिर्फ एक चीज तलाश रही थी, अनाया। उसने जैकेट सोफे पर फेंक दी, टाई खींचकर ढीली कर दी और ठंडे, भारी कदमों से हॉलवे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के बाहर हल्की सी रोशनी दिख रही थी। वही कमरे का दरवाजा, अनाया का कमरा। उसे यकीन था कि अनाया अभी भी जाग रही होगी। वजह? क्योंकि आज की रात उसने अनाया को इग्नोर किया था। और वह जानता था, अनाया जब इग्नोर होती है, तड़पती है। अपने ही खेल का मजा उसे आता था। दरवाजा उसने बिना नॉक किए खोल दिया। अनाया खिड़की के पास बैठी थी। गहरी रात में शहर की लाइटें नीचे चमक रही थी। उसका चेहरा चांदनी में उजला और उदास दिख रहा था। आंखें सूजी हुईं। शायद रोई थी। अयान कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसके अंदर कुछ झंझनाया, जैसे किसी ने उसके ठंडे दिल पर उंगलियां रख दी हों। क्या तुम्हें नॉक करना नहीं आता? अनाया ने धीरे से कहा, आवाज कांप रही थी। अयान आगे बढ़ा, हमेशा की तरह शांत मगर खतरनाक। तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारे कमरे पर नॉक नहीं किया जाता। अनाया उठ खड़ी हुई। पत्नी? वह हंसी, बहुत कड़वी। पत्नी सिर्फ कागज पर हूं मैं। दिल में तो मैं किसी गिनती में भी नहीं आती। अयान ने एक कदम और आगे बढ़ाया। अनाया ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दीवार से जा टकराई। उसके और जाने की जगह नहीं थी। अयान ने हाथ उठाकर उसके दोनों तरफ दीवार पर रख दिए। उसके बीच में फंसी अनाया। क्यों? मुझे जवाब दो। अयान की आवाज धीमी मगर धारदार थी। तुम्हें तकलीफ क्यों होती है अगर मैं तुम्हें इग्नोर करूं? अनाया ने हिम्मत करके उसकी आंखों में देखा। क्योंकि उसकी सांसें अटक रही थी। क्योंकि मैं तुमसे नफरत करना चाहती हूं, लेकिन कर नहीं पाती। उन शब्दों ने अयान को झटका नहीं दिया, बल्कि एक अजीब सुकून दिया। उसे दर्द होता है, मतलब उसके अंदर कुछ है, कुछ जो सिर्फ उसके कारण हिलता है। अयान झुकता है, इतना कि उसकी सांसें अनाया के कानों को छूने लगती हैं। गुड। तुम नफरत करो, लेकिन भूलना मत तुम सिर्फ मेरी हो। अनाया की पलकों पर आंसू चमक उठे। तुम्हें मुझसे कोई फर्क क्यों पड़ता है, अयान? तुम क्यों चाहते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारी रहूं? अयान की आंखें गहरी हो गईं। क्योंकि जो चीज मेरी है, उसके करीब कोई और आए, यह मैं बर्दाश्त नहीं करता। अनाया कांप गई। यह मोहब्बत नहीं है, यह पजेशन है। अयान मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जिसमें प्यार नहीं, अधिकार बोल रहा था। शायद, लेकिन जो है, साफ है। यू आर माइन। अनाया ने गुस्से और दर्द से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। मैं कोई चीज नहीं हूं। अयान ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया, कसकर। तुम चीज नहीं हो, अनाया। तुम मेरी कमजोरी हो।
उसके शब्द उसके दिल में चीर की तरह घुसते चले गए। कमरा भारी था। हवा में बिजली सी तनी हुई। अयान ने धीरे से उसका चेहरा पकड़ लिया। उसकी उंगलियां अनाया की ठुड्डी के नीचे थी और वह उसे ऊपर देखने पर मजबूर कर रहा था। तुम रो रही थी। वाई? अनाया ने आंसू पोंछ लिए, लेकिन आवाज टूट गई। क्योंकि तुम्हारे पास जीने की हर वजह है और मेरे पास सिर्फ यह शादी। कुछ सेकंड, सिर्फ खामोशी। फिर अयान ने उसका ठुड्डी छोड़ दी और वापस हट गया, जैसे अचानक उसे होश आया हो। तुम मजबूत हो। रोना बंद करो। क्यों? अनाया बिफर गई। ताकि तुम फिर से मुझे चोट पहुंचाओ? अयान की आंखें ठंडी हो गईं। अगर मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है तो तुम खुद को बचा क्यों नहीं लेती? अनाया चिल्ला पड़ी। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। अयान? कमरा पूरी तरह स्तब्ध। अयान के चेहरे पर एक पल के लिए भाव उभरा, सदमा या शायद डर। उसने नजरें फेर ली। वह भावना उसके लिए खतरा थी। लव इज अ वीकनेस, अनाया। प्यार से लोग टूटते हैं। अनाया ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, धीरे से, बहुत धीमे। तो मुझे टूटने दो। लेकिन तुम खुद को क्यों रोके बैठे हो? अयान मुड़ा, आंखें लाल थीं। क्योंकि अगर मैंने प्यार करना सीख लिया ना, तो तुम्हें खोने से डर जाऊंगा। कमरा चुप था, लेकिन उस चुप्पी में एक तूफान था। अयान पीछे हटने लगा, मगर अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मुझे क्यों दूर धकेलते हो? अयान ने तेजी से उसे दीवार से चिपका दिया। उसकी आवाज जुनूनी, कड़वी, पागलपन से भरी। क्योंकि तुम मुझे बदल रही हो। उसने अनाया के बाल पीछे किए, उंगलियां उसके गाल पर फिराईं। मैं तुम्हारे लिए बेहतर इंसान नहीं बनना चाहता। अनाया की आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन मैं तुम्हें वैसे ही चाहती हूं जैसे तुम हो। टूटे हुए, खतरे से भरे, जहरीले। अयान के अंदर कुछ टूट गया। उसने अचानक उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। बहुत कसकर। इतना कसकर कि सांस रुक जाए। उनकी सांसें मिल गईं। उसकी आवाज कान के पास। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, अनाया। अनाया ने उसकी शर्ट पकड़ ली। शायद मैं पहले ही बर्बाद हो चुकी हूं। और फिर अयान ने उसे चूम लिया। वो चुंबन मुस्कान वाला नहीं था। वो चुंबन प्यार वाला नहीं था। वो चुंबन था तड़प का, जुनून का, दर्द का, जहर और चाहत का मिलन। अनाया ने खुद को उसकी बाहों में छोड़ दिया। वो चुंबन सिर्फ होंठ-होंठ का नहीं था। वो इकरार था कि दोनों बर्बाद थे और बर्बादी में साथ थे। कुछ देर बाद अयान धीरे से पीछे हट गया। उसकी सांसें भारी थी। कल सुबह मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तुम प्रेग्नेंट हो और मैं। अनाया ने उसे रोक दिया। तुम मेरे बच्चे के पिता हो। लेकिन क्या तुम मेरे दिल के भी हो? अयान ने जवाब नहीं दिया। बस पलकें झुका ली। और पहली बार अयान का दिल डर गया। चैप्टर 9, द अदर वुमेन। सुबह की पहली किरण खिड़की से भीतर आई, मगर अयान पहले ही जाग चुका था। वह अपने पेंटहाउस की बालकनी पर खड़ा शहर की चमकती इमारतों को देख रहा था। हाथ में कॉफी का मग था और माथे पर गहरी सोच की लकीरें। पीछे से धीमी चाल की आवाज आई। अनाया। नीली ढीली सी शर्ट पहने हुए, बाल बिखरे हुए, आंखें हल्की सूजी हुईं। पर चेहरे पर एक अजीब सी नरमी थी। शायद कल रात की कड़वाहट और जुनून की वजह से। मॉर्निंग, उसने धीरे से कहा।
अयान मुड़ा नहीं, बस बोला, गेट रेडी। डॉक्टर अपॉइंटमेंट एट 10। उसकी कोल्ड टोन वैसी की वैसी थी, मानो बीती रात की नजदीकियां सिर्फ एक गलती थी। अनाया ने कुछ नहीं कहा। वह समझ चुकी थी, अयान कभी भावनाओं को स्वीकार नहीं करेगा। हॉस्पिटल। अयान गाड़ी चला रहा था, तेज, खामोश, बिना किसी एक्सप्रेशन के। अनाया उसे चुपचाप देखती रही। क्या कल रात उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता? हॉस्पिटल में जैसे ही दोनों रिसेप्शन तक पहुंचे, रिसेप्शनिस्ट अचानक घबरा गई। एस सर, आपको अपॉइंटमेंट है डॉक्टर रिया सिंघानिया से? अयान ने ठंडे स्वर में कहा। यस। रिया, एक अजनबी नाम। अनाया को अचानक बुरा क्यों लगा। डॉक्टर्स कैबिन। दरवाजा खुला और अंदर वह खड़ी थी, एक बेहद खूबसूरत लड़की। लंबे भूरे बाल, स्लिम फिगर, सफेद कोट, आत्मविश्वास से भरी चाल। डॉक्टर रिया सिंघानिया। पर असली झटका यह नहीं था। झटका था जिस तरह वह अयान को देख रही थी, जैसे वह उसे बहुत अच्छी तरह जानती हो, बहुत ज्यादा अच्छी तरह। अयान, उसकी आवाज में हैरानी और फैमिलियरिटी दोनों थी। अनाया का दिल एक पल को रुक गया। वो उसे नाम से बुला रही है, बिना फॉर्मल एड्रेस, कोई सम्मानसूचक शब्द नहीं, सीधा, पर्सनल। अयान ने धीमे से सिर हिलाया। रिया। अनाया अचानक बुरी तरह असहज हो गई। वह दोनों को देख रही थी और उनके बीच की नजरों में कुछ था। इतिहास। रिया के चेहरे पर मुस्कान आई, मगर वो मुस्कान प्रोफेशनल नहीं थी। 5 इयर्स बाद तुम मेरे सामने इसी रीजन से आओगे, कभी सोचा नहीं था। अनाया हैरान। 5 इयर्स? दे हैव अ हिस्ट्री? अयान ने अनाया की तरफ देखा। शी इज माई वाइफ। शी इज प्रेग्नेंट। रिया का चेहरा एक पल को जम गया। उसने अनाया की तरफ देखा, गहराई से, जैसे उसे जांच रही हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस दोनों को। पर वो कॉन्ग्रेचुलेशंस असली नहीं था। चेकअप। रिया ने अनाया को बेड पर बैठने को कहा। अनाया नर्वस थी। अयान पास खड़ा था, पर उसकी नजर कहीं और थी। रिया ने मॉनिटर ऑन किया। I'll check the growth। अल्ट्रासाउंड की ठंडी जेल अनाया के पेट पर लगी, पर उससे ज्यादा ठंडा तो माहौल हो गया था। रिया हर 2 सेकंड में अयान को देख रही थी। स्टे स्टिल, रिया ने धीमी आवाज में कहा। अनाया की आंखें स्क्रीन पर थी, पर उसका ध्यान रिया और अयान के बीच के अजीब कनेक्शन पर ही था। कुछ सेकंड बाद रिया ने मॉनिटर दिखाया। हार्टबीट स्टेबल। प्रेगनेंसी 6 वीक्स। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। उसने स्क्रीन छू ली, एक छोटा सा दिल, उसकी दुनिया। अनाया भावुक हो गई। इट्स अ बेबी। उसने अयान की तरफ देखा, उम्मीद से कि शायद उसके चेहरे पर खुशी होगी। पर अयान फिर भी एक्सप्रेशनलेस। रिया ने अनाया की रिपोर्ट एक फोल्डर में रखी और कहा, आई नीड टू टॉक टू अयान। अलोन। अनाया चौंक गई। वाई अलोन? रिया ने चीनी जैसे मीठे मगर जहरीले स्वर में कहा। मेडिकल डिस्कशन। कुछ हिस्ट्री है जो सिर्फ मुझे और अयान को पता है। इतिहास। उनके बीच हिस्ट्री। अयान ने अनाया की तरफ देखा। वेट आउटसाइड। अनाया का दिल टूट गया। वह धीरे से बाहर चली गई। दरवाजा बंद हुआ और अंदर, इनसाइड कैबिन, अयान, रिया। रिया ने हाथ बांध लिए।
उसकी आवाज ठंडी थी। So, you married her? Yes. And she's pregnant with your child? Yes. रिया आगे आई। अयान के करीब, बहुत करीब। अयान, तुम जानते हो ना, तुम बच्चों के लिए बनाए ही नहीं गए हो। अयान की नजरें पलटी। पास्ट इज पास्ट। रिया ने अचानक उसकी शर्ट पकड़ ली। अयान एक कदम पीछे हटा। लिसन, अयान, तुम भूल कैसे गए? उस इंसिडेंट की वजह से तुमने कसम खाई थी कि तुम कभी। बस, अयान ने कड़क आवाज में कहा। दैट टॉपिक एंड्स हियर। रिया की आंखें भर आईं। तुम्हें लगा कि शादी करके, किसी और को प्यार देकर, तुम अपना अतीत मिटा दोगे? आई डोंट लव हर। रिया मुस्कुराई, दर्द से भरी मुस्कान। तुम प्यार से हमेशा भागते हो, लेकिन एक दिन वही प्यार तुम्हें तोड़ देगा, अयान। अयान ने मुड़कर दरवाजा खोल दिया। अनाया इज वेटिंग आउटसाइड। अनाया ने देखा, अयान और रिया बाहर आए। रिया ने अनाया को कागज थमाए। You're fine। पर इमोशनली केयरफुल रहिए। प्रेगनेंसी सिर्फ शरीर की नहीं, दिमाग की भी होती है। वह फिर झुककर अनाया के कान में फुसफुसाई। और कुछ आदमियों के साथ इमोशनल डैमेज ज्यादा होता है। अनाया ने सुना। उसका दिल धक से गिर गया। अयान ने कठोर आवाज में कहा, लेट्स गो। रिया ने पीछे से कहा, अयान, कॉल मी अगर कुछ भी अनयूजुअल लगे। उसकी आवाज में अपना हक था। अनाया के दिल में जलन और इनसिक्योरिटी छुप गई। कार। अनाया चुप थी। गाड़ी में बस सन्नाटा। अचानक उसने बोलने की हिम्मत की। तुम उसे पहले से जानते हो? अयान की पकड़ स्टीयरिंग पर कस गई। इट डजंट मैटर। मेरे लिए मैटर करता है। कुछ पल की खामोशी। यस, वी वर टुगेदर। जैसे किसी ने अनाया के सीने पर हथौड़ा मारा हो। टुगेदर, एज इन वी हैड अ रिलेशनशिप। सुनते ही अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। और तुमने मुझे उसके पास ले जाकर मेरी प्रेगनेंसी की खबर उसे बताई? अयान ने तीखी नजर से देखा। शी इज द बेस्ट डॉक्टर फॉर यू एंड द बेबी। या तुम्हारे पुराने फीलिंग्स के लिए? अयान ने अचानक ब्रेक लगा दी। गाड़ी बीच सड़क पर रुक गई। वह अनाया की तरफ मुड़ा। मैं पास्ट की वजह से तुम्हारे फ्यूचर को खतरे में नहीं डालूंगा। तो मैं कौन हूं, अयान? तुम्हारे लिए क्या हूं? अयान धीरे धीरे बोला। कभी चीज, कभी एडिक्शन। और अब? उसकी आंखों में कुछ अजीब था। अब तुम मेरे बच्चे की मां हो। अनाया की उम्मीदें टूट गई। बस इतनी सी पहचान है मेरी? अयान ने उसकी ठुड्डी पकड़ ली, उसकी आंखों में देखकर। मेरे लिए फीलिंग्स जहर है। और तुम वह जहर हो जिसे मैं छोड़ नहीं पा रहा। अनाया रो पड़ी। अयान ने उसकी आंखों से आंसू पोंछ दिए। रोना बंद करो। तुम्हें रोते हुए देखना मुझे पसंद नहीं। तो मुझे दर्द देना छोड़ दो। दोनों एक दूसरे को जलाते, चोट पहुंचाते, प्यार करते, बर्बाद करते। नाइट, पेंट हाउस। अयान अपने स्टडी रूम में बैठा विस्की पी रहा था। अनाया उसके पास नहीं गई। 2 बजे रात। अचानक गेट की बेल बजी। अयान ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर खड़ी थी डॉक्टर रिया। चकित, तेज सांसें, आंखों में आंसू। अयान, मुझे तुमसे बात करनी है। अभी। अनाया सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसने सब देख लिया। चैप्टर 10, ऑब्सेशन। रात के 2 बज चुके थे।
पेंट हाउस के कांच के बड़े दरवाजे पर बारिश की बूंदें गिर रही थी। बाहर तूफान था, भीतर तूफान बनने वाला था। डोरबेल फिर बजती है। टिंग टोंग। अयान ने दरवाजा खोला। सामने रिया खड़ी थी, बारिश से भीगी, आंखों में बेचैनी और उस बेचैनी में जुनून। अयान, प्लीज, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। उसके शब्द थरथरा रहे थे। पीछे सीढ़ियों से उतरती हुई अनाया ने सब देखा। रिया की नजर अयान पर थी और अयान की नजर अनाया पर। इट्स लेट, कम टुमारो, अयान ने ठंडे स्वर में कहा। रिया ने हाथ अयान की शर्ट पर रख दिया, जैसे उसे रोक रही हो। कल तक देर हो जाएगी। अनाया की आंखों में आग सी जल उठी। वह नीचे आई, कदम सधे हुए मगर तेज। इतनी रात को किसी शादीशुदा आदमी के घर आना आपकी प्रोफेशनलिज्म तो नहीं लगता, डॉक्टर रिया। रिया मुड़ी, अनाया के चेहरे को देखा, होठों पर नकली मुस्कान। प्रोफेशनलिज्म कभी कभी इमोशंस से हार जाती है। अयान ने रुखाई से कहा, रिया, लीव। लेकिन रिया पीछे हटने वाली नहीं थी। यू ओ मी द ट्रूथ, अयान। अनाया का दिल धक से गिर गया। ट्रूथ? कौन सा ट्रूथ? लिविंग रूम। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन पेंटहाउस के अंदर तूफान था। अयान ने रिया को अंदर नहीं बुलाया था, लेकिन वह खुद चली आई और सोफे पर बैठ गई। अनाया ने आंखों से पूछा, ये कौन होती है? रिया ने बिना पूछे बोलना शुरू किया। तुम्हें पता है, अनाया, कभी यह जगह मेरी थी। अनाया खिलखिला उठी, दर्द से, हंसी से या टूटन से, खुद नहीं जानती थी। ओह, रियली? और आपने अपनी जगह खो दी या छोड़ दी? रिया की आंखों में दर्द चमका। आई लॉस्ट हिम। अयान बीच में बोल पड़ा। बस, इनफ। रिया ने उसकी बात अनसुनी कर दी। हम 5 साल तक साथ थे, और फिर एक हादसा हुआ। अनाया के अंदर जिज्ञासा और डर दोनों बढ़ रहे थे। कैसा हादसा? अनाया की आवाज धीमी थी। रिया की आंखें भर आईं। हमारा बच्चा। कमरा एकदम शांत। हमारा बेबी सर्वाइव नहीं कर सका। वो टूट गई। रिया रोने लगी, खुलकर, बेसुध होकर। अनाया का पेट, जिसमें अभी लाइफ पल रही थी, उसे कसकर दर्द देने लगा। अयान wasn't just a boyfriend, he was my family. अनाया का दिल धड़कना भूल गया। अयान ने जबड़े भींच लिए। रिया, स्टॉप। ये सब अनाया को जानने की जरूरत नहीं। रिया उठकर अयान के सामने खड़ी हो गई। बिना किसी हेजिटेशन के दोनों हाथ उसके चेहरे पर रख दिए। Why not? उसे पता होना चाहिए कि तुम कभी पिता नहीं बनना चाहते थे। अनाया ने अयान की तरफ देखा। Is it true? अयान ने अनाया की नजर से नजर नहीं मिला पाई। Answer me, अयान। कुछ पल की सन्नाटा। फिर अयान की धीमी आवाज। Yes. I was scared. बहुत डरता हूं मैं खोने से। रिया चिल्ला पड़ी। तो फिर इसे क्यों पिता बनने दे रहे हो? उसने अनाया की तरफ इशारा किया। तुम उसे भी खो दोगे। जैसे मेरा बच्चा। रिया घुटनों पर गिर गई और रोने लगी। जो माहौल पहले जल रहा था, अब खौफ में बदल चुका था। अनाया की आंखों में आंसू नहीं थे। आंसू थे, पर बह नहीं रहे थे। वह अयान के पास गई, हल्के से उसके सीने पर हाथ रखा। तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? अयान की आवाज कांप रही थी। I didn't want to lose you. अगर तुम जान लेती तो तुम चली जाती। अनाया की आवाज ठंडी हो गई। और झूठ बोलकर तुम मुझे रोक पाओगे?
अयान एक कदम और करीब आया। उसने अनाया के कंधों पर हाथ रखा, जैसे उसे टूटने से रोक रहा हो। आई नीड यू। अनाया हंस दी, दर्द से। तुम्हें मेरी नहीं, मेरे मौजूद होने की आदत है। प्यार नहीं है, एडिक्शन है। रिया ने भी यही सुना। उसकी आवाज तेज हुई। He doesn't love anyone, अनाया। He can't love। अयान ने चिल्लाकर कहा। You don't know anything। I know everything। तुम्हें इमोशन से डर लगता है। तुम खुद को बचाने के लिए दूसरों को तोड़ते हो। उसकी चीख पूरे पेंटहाउस में गूंज उठी। अयान अचानक तूफान की तरह आगे आया। उसने रिया की कलाई पकड़ ली, बहुत कसकर। लीव नाउ। रिया दर्द से चीख उठी। You're hurting me। तुम मेरे घर में, मेरी पत्नी के सामने, मेरे पास्ट को हथियार बनाकर खड़ी हो और सोचती हो कि मैं चुप रहूंगा। अनाया ने अयान का हाथ पकड़ लिया। लेट गो ऑफ हर। अयान ने रिया को छोड़ा। रिया ने अपनी कलाई सहलाई और बोली, तुम उसे भी दर्द दोगे, जैसे मुझे दिया था। अयान पीछे हट गया। उसकी आंखों में जंग थी। रिया ने अनाया की तरफ एक आखिरी बार देखा। बी केयरफुल, अनाया। ही डिस्ट्रॉयज वॉट ही लव्स। और वह चली गई। दरवाजा बंद। अयान ने अनाया का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर अनाया ने पीछे हट गई। डोंट। बस मत छू मुझे। उसकी आवाज टूट रही थी। तुम्हारे पास ने मुझे नहीं डराया, तुम्हारी छुपाई हुई सच्चाई ने डराया है। अयान ने धीमे से कहा। आई एम ट्राइंग, अनाया। तुम कोशिश नहीं कर रहे। तुम मुझे खोने से डर रहे हो। कुछ सेकंड का सन्नाटा। फिर अनाया चुपचाप सीढ़ियां चढ़ने लगी। अयान पीछे आया, उसे रोकना चाहता था। अनाया। गुड नाइट अयान। दरवाजा बंद। अयान बाहर रह गया, पहली बार। अकेला। हॉस्पिटल की पार्किंग में रिया अपनी कार में बैठी। उसने दर्पण में खुद को देखा। आंखें लाल, चेहरा विकृत। इफ आई कांट हैव हिम, नो वन विल। उसने फोन निकाला। एक नंबर डायल किया। प्लान शुरू करो। मुझे अनाया की हर एक मूव की जानकारी चाहिए। उसकी आंखों में पागलपन था। Obsession officially began।